Hello everyone, this is me, Bhavish, and welcome to my channel Code with Bhavish. So, as you can see, what I have written over here is Introduction to Java Programming. So, as this is going to be my coding channel, so इसमें it's just my small initiative that I want to be a part of the IT industry as being in par with it by teaching the students. हम थोड़ा सा students को पढ़ाना चाह रहे हैं so that जो कुछ भी थोड़ा बहुत knowledge मुझे है regarding coding, तो I just want to share it with you all, and I hope that I'll be able to make it up with you all and make it easy for you all so that आप लोग को भी follow करने में आसानी हो. It can be for anybody who is very new to coding, maybe वो अभी अभी coding start कर रहे हैं या फिर वो थोड़ा बहुत आइडिया या नॉलेज रखते भी हैं कोडिंग के बारे में. देन ऑल्सो यू कैन डेफिनेटली रेफर टू माई चैनल बिकॉज आई थिंक दैट मे बी समथिंग और द अदर न्यू कुछ तो सीख के जाओगे यहाँ से, समथिंग और द अदर. तो आज ये बहुत बेसिक क्लास होने वाला है जिसमें आई एम जस्ट गोइंग टू सी एंड वी आर जस्ट गोइंग टू सी फ्यू कंसेप्ट्स रिगार्डिंग कोडिंग. एंड सबसे पहले कोडिंग जानने से पहले जस्ट फॉरगेट अबाउट कोडिंग, लेट्स बी वेरी प्रिसाइज एंड लेट्स बी वेरी टू मतलब कट टू द पॉइंट कि प्रोग्रामिंग. भाई प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग जानने से पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि एज वी नो हम लोग ये बोलते हैं राइट कि जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो व्हाई डू वी कॉल इट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर वाई ओनली जावा? बहुत सारे लैंग्वेजेस है, एज मे बी यू मस्ट हैव हर्ड द नेम्स, जैसे कि सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया. तो ये सारा बेसिक कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. उसके बाद इफ़ यू स्विच टू अदर सब्जेक्ट्स, like if you go on to the web development field, you have Android, then you have a lot of other fields like data science, machine learning, so on and so forth. तो सब में अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होता है राइट. तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या होता है प्रोग्रामिंग, एकदम स्क्रैच से वी विल स्टार्ट. वी विल सी each and every small things in detail. and let me tell you all guys कि ये वाला जो वीडियो मतलब वीडियो सीरीज होने वाला है एटलीस्ट जावा का, दिस कैन बी हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स ऑफ ICSC basically because they are having Java programming in their syllabus. I will also be doing for other boards as well, like for West Bengal and CBSE as well, because they're having Python, and the other boards are having other subjects. So I just wanted to start with a core programming language, that is Java. Then in future maybe I'll go on to some other programming languages as well. But let us start with this first. Okay. So as you can see, I have given a picture over here as Java. It's written Java. Okay. एंड हियर आई हैव रिटन इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग. तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि जावा क्या होता है, और उससे भी पहले समझ लेते हैं प्रोग्रामिंग क्या होता है. ओके, सो आई शो यू अ पिक्चर. सी, दिस इज अ पिक्चर वेयर यू कैन सी कि यहाँ पे दो लोग हैं, एक कुछ कहना चाह रहा है और दूसरा उसको सुनकर कुछ समझने की कोशिश कर रहा है. बट एज यू कैन सी कि ये कुछ कहना तो चाह रहा है बट अगला समझ नहीं पा रहा है राइट. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों? अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं ये क्या है? ये एक लैंग्वेज है राइट. एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, एक ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें आई एम ट्राइंग टू से समथिंग, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग टू यू, आई एम ट्राइंग टू डिलीवर सम कंटेंट टू यू विच इज थ्रू अ मीडियम. और ये मीडियम क्या है यहाँ पर? आई एम यूजिंग इंग्लिश, आई एम यूजिंग हिंदी एज वेल, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट कि जो स्टूडेंट्स में भी फॉर एग्जाम्पल दे आर नॉट दैट वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, दे कैन ऑल्सो व्यू माई चैनल. एंड I don't want to keep it to restricted to one particular language as well. I'll be using English, I'll be using Hindi, दोनों मिला जुला कर, so that things go well. This is what I'm trying to. Okay, so एज यू कैन सी कि यहाँ पे दो लोग हैं इस पिक्चर में. एज आई सेड कि एक कुछ कहना चाह रहा है, दूसरा उसको कुछ इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है, बट एज वी कैन सी दैट द इंटरप्रिटेशन इज नॉट क्लियर राइट. तो अगर कोई कुछ कह रहा है और हम कुछ समझ नहीं रहे, फॉर एग्जाम्पल आज हम आपसे फ्रेंच में बात करने लगते हैं या लैटिन में या बी इट एनी अदर लैंग्वेज, एनी अदर लैंग्वेज जो जिसमें हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जो हम आपसे कह रहे हैं आप वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो you cannot have a communication in that way right.
तो वो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए कुछ ना कुछ चीज है जिसको सीखना पड़ता है। जैसे अगर कोई लैंग्वेज है जिसमें हम, लेट्स से मुझसे कोई अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। पहले मुझे वो लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। जैसे जब हम लोगों ने इंग्लिश सीखा था, तो वी स्टार्टेड ऑन विथ ABCD, देन ABCD के बाद capital letters, small letters, then we went on making small words, 2 letter words, 3 letter words, then थोड़ा बहुत हमने लैंग्वेज सीखा। जैसे लैंग्वेज में हमने सेंटेंसेस सीखा, फिर वर्ब्स सीखा, आर्टिकल सीखा, preposition सीखा, नाउन सीखा, बहुत सारी चीजें। तो धीरे धीरे करके, तो स्टेप बाय स्टेप इट टुक अस फ्रॉम द वेरी नर्सरी ऑफ, मतलब वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ अस, कि नर्सरी क्लास से लेकर मे बी अप टू 10-12 आपने बहुत कुछ सीख लिया स्कूल लेवल पे। तो वो आपने एक लैंग्वेज पर्टिकुलरली सीखा है या नहीं भी सीखा है, राइट? तो ये तो एक लैंग्वेज हो गई कि ये लैंग्वेज तो आपने सीखा ही है डेफिनेटली। इंग्लिश, अगर आप लेट्स से हिंदी मीडियम से हो या उर्दू मीडियम से हो या बंगाली, वट एवर इज इट, आप कोई ना कोई लैंग्वेज बचपन से लेकर आज तक सीखे ही हो, लाइक इट इज देयर विथ यू। तो ये लैंग्वेज तो आपने सीखा है, ये तो आप समझ ही रहे हो। तो ये लैंग्वेज अगर आप नहीं सीखते फॉर एग्जाम्पल, तो आप किसी और से कम्युनिकेट कैसे करते? दिस इज माई क्वेश्चन। सिमिलरली, अगर आपको किसी कंप्यूटर से इंटरैक्ट करना हो, तो आपको उसकी भाषा में इंटरैक्ट करना होगा, और उसी भाषा को हम लोग जावा प्रोग्रामिंग कहते हैं। जावा इज वन ऑफ द भाषा, इट इज वन ऑफ द लैंग्वेज थ्रू विच यू कैन इंटरैक्ट विद अ कंप्यूटर। ठीक है? अब आप कंप्यूटर से इंटरैक्ट करोगे, जैसे ये यूजर है और ये कंप्यूटर है, तो इसका एक अपना सेट ऑफ भाषा है। जस्ट लाइक दिस पिक्चर, इसका एक अपना सेट ऑफ भाषा है। ये इंसान, मे बी ही इज टॉकिंग समथिंग रियली ब्रिलियंट, मे बी ही इज टॉकिंग समथिंग अबाउट मनी, बिजनेस, अदर थिंग्स, कि कैसे क्या करके स्टैब्लिश करना है, बट द अदर पर्सन इज नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट, ही हैज सर्टेन डाउट्स। सिमिलरली, अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है, तो उस लैंग्वेज का एक अपना कुछ सेट ऑफ रूल्स है, उसका एक अपना सेट ऑफ लॉजिक है, सिंटैक्स है। सिंटैक्स विल बी अ टर्म विच वी विल बी यूजिंग, कि इसमें, एज आई टोल्ड यू, कि आई विल बी स्टार्टिंग ऑन विद द वेरी कोर कॉन्सेप्ट्स, तो आई जस्ट वांट टू कीप इट वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट। तो उसमें आप बहुत सारा सिंटैक्स सीखोगे रिगार्डिंग द लैंग्वेज, जिस रिगार्ड पे आप उस चीज को कंसिडर कर पाओगे, समझ पाओगे। ओके, सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर एक बच्चा बैठा है एंड ही इज ट्राइंग टू यूज दिस कंप्यूटर, राइट? तो मे बी वो अज्यूम करो आप कि ही इज ट्राइंग टू यूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड वो जावा पे कोडिंग करना चाह रहा है। ओके, तो हम लोग ने बहुत सुना है, राइट, कि कोडिंग है, कोडिंग में देयर इज लॉट ऑफ स्कोप, देयर इज लॉट ऑफ फ्यूचर इन इट, बहुत कुछ है। एंड डेफिनेटली इट इज देयर, other subjects maybe there are a lot of scopes, but it is also there in computer as well. So Java is a very good programming language. It is used worldwide, और उस पे बहुत बहुत कुछ आप कर सकते हो। आप जो अपना मोबाइल फोन देखते हो, अगर let's say if you are using Android, that Android system is written in Java. अगर आप गेमिंग करते हो, तो गेम्स खेलते हो फॉर एग्जांपल, तो बहुत सारे गेम्स है जो जावा में लिखा है। उसके अलावा बहुत सारा ऐसा वेब टेक्नोलॉजीज है, जैसे विथ जावा, विच इज बीइंग यूज्ड विथ जावा, या फिर बहुत सारा और भी ऐसे टेक्नोलॉजीज है जो कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ जावा को लेकर काम करता है। ठीक है? सो दिस विल डेफिनेटली बी वर्थ इट अगर आप ये सीखोगे, एंड डेफिनेटली आई एम जस्ट मेकिंग इट अ पॉइंट कि ये स्कूल स्टूडेंट्स को तो एटलीस्ट बहुत हेल्पफुल हो। एंड इवन इफ यू आर नॉट अ स्कूल स्टूडेंट, अ कॉलेज स्टूडेंट, और मे बी इवन फ्रॉम अ नॉन टेक फील्ड जिसे कोई आइडिया नहीं है कोडिंग के बारे में, यू कैन रेफर टू दिस वीडियो। आप एक बार देख कर देखो, मे बी यू हैव सम इंटरेस्ट इन लर्निंग कोडिंग, यू जस्ट ट्राई आउट, सी इफ दिस हेल्प्स। दिस इज जस्ट माई स्मॉल इनिशिएटिव, एंड सी इफ इट डज और नॉट। ओके, सो ये बचपन से तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, हमारा सब्जेक्ट रहे या ना रहे। हम लोग कोई भी चीज से जब डील करते हैं, तो उसमें 3 प्रोसेस होता है। इनपुट, जो आप सिस्टम को देते हो, फिर वो प्रोसेस होता है, और वो एक आउटपुट यील्ड करता है, राइट? आप एग्जांपल ले लो, जैसे आप एक चाय बनाते हो, ठीक है? जैसे आपके पास, यू हैव बीन गिवन अ टास्क कि आपको एक कप टी बनाना है, चाय बनाना है, मे बी फॉर योर मदर और योर फादर, या किसी के लिए भी, मे बी अ गेस्ट हु हैज कम इन, या योर सिस्टर, ब्रदर, सिबलिंग्स, व्हाटएवर इज इट। ओके, तो चाय बनाने में आपका इनपुट क्या क्या जाएगा? कैन यू टेल मी? यू विल हैव योर वाटर, यू विल बी हैविंग टी लीव्स, शुगर, मिल्क, ये सारी चीज, यू जस्ट कंबाइन देम ऑल इन अ कंटेनर जिसमें भी आप बनाने वाले हो। देन दैट इज माई इनपुट स्टेज, द things, the ingredients which you've provided to make that particular thing, right?
अब उसके बाद अब ऐसे ही तो नहीं बन जाएगा चाय ये सब डालने से, अब आपको उसको प्रोसेसिंग के लिए वो सारा सामान को एक जगह कर यू विल हैव टू प्रोसेस इट, मतलब यू विल हैव टू कुक इट। तो जो भी है आपका इंडक्शन है, गैस स्टोव है, वट एवर इज इट, यू पुट इट ऑन दैट, ऑल द इंग्रेडिएंट्स पुट टुगेदर, पुट ऑन दैट, मतलब जो भी आपका प्रोसेसिंग के लिए आप यूज कर रहे हो फॉर कुकिंग, एंड उसके बाद यू कुक इट फॉर सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम टू गेट कुक्ड, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, इजंट इट? तो दिस इज अ बेसिक 3 फेज मतलब प्रोसीजर फॉर अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में नहीं है, ट्रस्ट मी, you have input processing and output in real life. This is the reason why I gave you an example of a tea, okay, वाई ओनली मेकिंग अ कप ऑफ टी। आपको अगर अपने एग्जाम्स के लिए अगर तैयारी करनी है, तो अगर आप एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे नहीं, इनपुट नहीं प्रोवाइड करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, पढ़ोगे नहीं, कंसेप्ट को क्लियर नहीं करोगे, समझोगे नहीं, अगर डायग्राम्स है तो वो नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आप प्रोसेसिंग जब एग्जाम देने के लिए जाओगे स्टेज में, तो वो आपका अच्छा नहीं होगा, तो यू विल नॉट गेट अ गुड रिजल्ट। सिमिलरली अगर आप वही चीज अच्छे से परफॉर्म करते हो, मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, बहुत अच्छे से, यू डिड एवरीथिंग, यू कंप्लीटेड द सिलेबस, यू लाइक सॉल्व फ्यू पेपर्स, उसके बाद आप प्रोसेसिंग लाइक एग्जाम स्टेज में जाते हो, एंड मे बी यू गेट क्वेश्चंस जो कि आपने प्रैक्टिस किया था, उसमें से बहुत सारा चीज था, प्रैक्टिस पेपर्स से क्वेश्चंस था एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उसमें आपका एग्जाम कहीं ना कहीं आपके वो पास्ट एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिसेस की वजह से अच्छा हुआ, तो यू गेट अ गुड आउटपुट। सो सी, डोंट थिंक कि कोई भी चीज भी इतना मुश्किल है, बिकॉज एवरीथिंग कैन बी एसोसिएटेड इन लाइक विद द रियल लाइफ, और दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, कि हम हर एक चीज को रियल लाइफ से एसोसिएट करके ही आपको बोले। ओके, now let's come to a bit of a theoretical, मतलब जो मेरा ये pdf है, I'll be sharing this pdf in the description below, don't worry. So just have a look what I have written here. The first thing what I've written here is Java is a programming language, and programming language, as you can see, it is a set of human instructions to interact with a computer, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग को, एज आई टोल्ड यू, कि ये एक ऐसा मोड है, एक ऐसा मीडियम है बात करने का, कम्युनिकेट करने का। किससे कम्युनिकेट करने का? कंप्यूटर से। अब कंप्यूटर कुछ अलग सेट ऑफ लैंग्वेजेस है जो वो समझता है, जैसे वो जावा समझता है, पाइथन समझता है, सी समझता है, सी प्लस प्लस समझता है, एंड सो ऑन। सिमिलरली हम लोग वो सारी चीज को सीखते हैं, कि हम लोग वो सारी चीज को सीख कर तब हम उससे बात कर पाएंगे, इजंट इट? आप जब तक कोई चीज जानोगे नहीं, तो हाउ विल यू डू दैट? सिमिलरली कोई भी चीज को समझने के लिए, कोई भी एक लैंग्वेज को सीखने के लिए, एज आई टोल्ड यू ऑल, कि उसके एकदम एबीसीडी से करना पड़ता है। सो दिस इज व्हाट वी आर स्टार्टिंग हियर विद, इज द एबीसीडी ऑफ द प्रोग्रामिंग। ओके, सो पहले क्या है? इट इज अ सेट ऑफ ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस टू इंटरैक्ट विद अ कंप्यूटर। नाउ जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो व्हाट इज जावा? जावा इज अ प्लेटफॉर्म थ्रू विच द इंटरैक्शन इज बीइंग मेड। ओके, जावा एक प्लेटफॉर्म है। क्यों एक प्लेटफॉर्म है? आई टेल यू। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, लेकिन ये एक ऐसा जरिया भी है जिसके थ्रू आप जो है कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर रहे हैं। आप उसमें कुछ बातें लिख रहे हैं, कुछ इनपुट डाल रहे हैं, वो कुछ कंप्यूट कर रहा है, कुछ प्रोसेस कर रहा है, और उसके बाद वो आपको आउटपुट दे रहा है। ओके, तो आई थिंक ये आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, समझ में आ गया होगा। तो जो भी हम प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो जावा को हम एक तरह से प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं। अब जावा को हम लोग कहाँ लिखेंगे, किस कोड एडिटर पे लिखेंगे, वो सारी चीज बाद में आएगी। पहले आई विल बी जस्ट कवरिंग अप विद द वेरी बेसिक थिंग्स। पहले हम लोग सीख जाएं कि एबीसीडी ऑफ प्रोग्रामिंग होती क्या है। पहले जब हम वो सीख जाएंगे, देन आई मूव ऑन टू द फर्दर स्टेप्स। ओके, सो नाउ लेट्स सी आगे क्या लिखा है। Java is a programming language which acts as a mediator between a human user and a computer to create interactions. तो ये एक प्लेटफॉर्म है, एक जरिया है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, जिसके जरिए ये एक मीडिएटर, मतलब एक मिडिल मैन की तरह काम करता है, एक ह्यूमन यूजर और एक कंप्यूटर के बीच एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए। ओके, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, कि जावा क्या है। आई होप आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि जावा क्या है। एंड ये जो मैंने बनाया है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, तो ये तो आपको मैंने यहाँ पर बता ही दिया है, जो भी यहाँ पर था इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। ओके, तो ये आपका इनपुट है जो आप मशीन को फीड करोगे, जो प्रोग्रामिंग है या कोडिंग है जो भी है। उसके बाद आप वो प्रोसेसिंग को लेकर जाओगे, उसमें जो भी कंप्यूटेशन है वो करोगे। वो कौन करेगा? वो कंप्यूटर करेगा। यूजर आप हैं, आप इनपुट प्रोवाइड किए, प्रोसेसिंग का, कंप्यूटेशन का पार्ट कंप्यूटर का है, वो करेगा, और फिर वो करके एक आउटपुट देगा। किसको देगा? यूजर को देगा। इनपुट यूजर दिया था, कंप्यूटेशन कंप्यूटर किया, आउटपुट भी यूजर ही को मिलेगा। अब इनपुट देता क्या है? टी बनाने में आप क्या दे रहे थे? इंग्रेडिएंट्स।
कंप्यूटर में कुछ इनपुट डालने के लिए इंग्रेडिएंट्स जो हम लोग देते हैं, उसी इंग्रेडिएंट्स को डेटा बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डेटा क्या है, व्हाट इज डेटा। ओके, सो डेटा जो है, डेटा क्या है ये जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि अगर आप कंप्यूटर से डील कर रहे हो, आप उसको कुछ मशीन को प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो क्या है, तो आप उसको डेटा प्रोवाइड कर रहे हो। क्यों डेटा प्रोवाइड कर रहे हो? सी, रियल लाइफ में आई विल बी एसोसिएटिंग ईच एंड एवरीथिंग एज फार एज पॉसिबल विद द रियल लाइफ, सो दैट आपको समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, तो आप देखो, आप जहां से भी बैठकर इस वीडियो को भी देख रहे हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज डेटा। आप अपने आसपास देखो, आप जहां भी बैठे हो, लेट से आप घर पे बैठे हो, तो आपके घर के आसपास आपका टीवी होगा, फ्रिज होगा, फैन होगा, लाइट होगा, बहुत सारा चीज होगा, आपके बुक्स होंगे, कॉपीज होंगे। आप अगर फोन में देख रहे हो तो वो एक फोन है आपका, फिर आपका लैपटॉप में देख रहे हो तो लैपटॉप है, थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसा आपके आसपास आपको जो 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 भी चीज दिख रहा है, वो सारा चीज क्या है? डेटा है। ओके, तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज डेटा। ये तो हो गया, बहुत सिंपल। और अगर सॉफ्टवेयर के टर्म्स में बात करें कि डेटा क्या है, द इनपुट दैट वी फीड टू द सिस्टम इज द डेटा। जैसे आप चाय बना रहे थे, उसमें जितना भी इंग्रेडिएंट्स आपने डाला है ए से लेके जी तक, वो सारे चीज जो है मेरे सॉफ्टवेयर सिनेरियोज के बेसिस पे एक डेटा हो गए, जो आप कंप्यूटर को फीड कर रहे हो। तो आप कंप्यूटर को चाय पत्ती और पानी तो नहीं ऑब्वियसली फीड करोगे, तो आप उसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फीड करोगे, तो वही इंस्ट्रक्शंस को हम लोग डेटा बोलते हैं। ओके, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग रिगार्डिंग डेटा। ठीक है, अब भी इसमें भी कुछ कुछ चीज है जो आपको जानना है कि डेटा और इंफॉर्मेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स से अगर पूछा जाए कि डेटा क्या है, तो आपके दिमाग में पहला चीज जो आता है कहीं ना कहीं, वो आता है कि डेटा इज इंफॉर्मेशन। बट इसमें बता दूं, इसमें एक छोटी सी गलती है आपकी सोच में, जिसको आपको रेक्टिफाई करना है। डेटा इज नॉट इंफॉर्मेशन। डेटा एंड इंफॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट है, ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड भी है और डिफरेंट भी है। हाउ, आई टेल यू। देखिए, एनी एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस इज डेटा। ठीक है, हमारे आसपास हमने जो भी देखा ये डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये चेयर पर बैठकर देख रहे हो ये वीडियो को, या बेड पर बैठकर देख रहे हो, जहां पर भी बैठकर देख रहे हो, आप जिस चीज पर बैठकर देख रहे हो, आपके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो चेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो बेड जहां पर बैठकर देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, या जहां भी बैठकर देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। ना कि आप जिस चेयर पे बैठे हो वो चेयर कब बना था, किस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आया था, कितने प्राइस में आया था, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो किस क्वालिटी से बना है, किस वुड के मतलब क्वालिटी से बना है, हाउ लॉन्ग इट टुक द मैन्युफैक्चरर्स टू बिल्ड दैट चेयर, उसमें कितना खर्च आया, थिंग्स लाइक दैट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो इससे आपको क्या समझ में आया? चेयर में बैठना डेटा तो है मेरे लिए। इंफॉर्मेशन क्या है उसका? चेयर कब बना, कितने में बना, कितना टाइम लगा, कौन सा ट्री से कट कर वो वुड आया तो चेयर बना, या लेट्स से अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक, जैसा भी है, जो भी मटेरियल है मेरे पास, इंपॉर्टेंट है उस चेयर पर बैठना, ना कि वो चेयर मेरा कहाँ से आया है, ओरिजिनेशन क्या है चेयर का, उसका किस सीरीज ऑफ प्रोसीजर से जाकर वो मेरे पास आया। नहीं, हमको चेयर चाहिए, आई गो टू अ शॉप, आई सी अ चेयर, जो भी मुझे पसंद आएगा, आई ऑर्डर इट, आई पे फॉर इट एंड आई टेक इट बैक होम, राइट। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो यही डेटा मेरे लिए इंफॉर्मेशन है कि हमको ये चेयर चाहिए, ना कि उस चेयर का छोटे 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 निटी डिटेल्स, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। So I hope you understand the difference between data and information. चेयर क्या, आप किसी और चीज का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी चीज। एग्जाम, अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं स्कूल में, तो आपका जो सब्जेक्ट्स है, जो टॉपिक्स है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पढ़ के जाना है, सिलेबस जो है आपका वो इंपॉर्टेंट है, वही डेटा आपके लिए फिर इंफॉर्मेशन बन जाता है। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या नहीं है? क्वेश्चन पेपर, मैम या सर जो भी हैं आपके, स्कूल कॉलेज जो भी, जहां से भी, ट्यूशन जहां भी दे रहे हो आप एग्जाम, वो क्वेश्चन पेपर किसने बनाया है? मैम ने बनाया है, कंटेंट से बनाया है, मेरे सिलेबस से बनाया है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। वो क्वेश्चन पेपर मैम ने खुद बनाया है, मैम ने किसी और से बनवाया है, मैम क्या सीरीज ऑफ, या सर क्या सीरीज ऑफ प्रोसीजर से गए हैं उस काम को करने के लिए, दैट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो कोई ऐसा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा, कोई ऐसा सेट ऑफ डेटा जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज नॉट इंफॉर्मेशन। हाँ, वो मैम के लिए इम्पोर्टेंट है वो डेटा, कि बच्चे आई मीन वो पेपर, अगर मैम के पास मतलब लेट्स से ड्यू टू सम प्रॉब्लम उनके पास टाइम नहीं है या कुछ नहीं है, तो वो अपना पेपर किसी और को दे देती हैं टाइप करने के लिए, कंटेंट वो खुद डिसाइड करती हैं, बट वो क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर, टाइप एंड ऑल रेडी वगैरह दूसरा कोई करता है, प्रिंट वगैरह कोई और करता है।
ओके, मैम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास बच्चे आए पढ़ने के लिए, मेरे पास क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना है, तो यही उनका डेटा है, यही उनका इन्फॉर्मेशन है। अगर आप नहीं पढ़ के जाते हो एग्जाम से पहले, या जो भी है, कुछ भी दूसरा प्रोसीजर्स इन्वॉल्व है जो आपसे रिलेटेड है, वो मैम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कि आप पढ़ो या ना पढ़ो वो फिर मैम बाद में देखेंगी। इनिशियली तो ये इंपॉर्टेंट है ना भाई, आपका एग्जाम है, आपको पढ़ के जाना है, टीचर का काम है पेपर ला के देना, आपका काम है उस पेपर को सॉल्व करना, सॉल्व करके फिर आपका जो भी रिजल्ट आता है दैट इज योर आउटपुट, इजंट इट? So I hope I have been able to make the difference between data and information a bit clear to you. Even if you have any other doubts, you can ask me in the comments below. ठीक है, अब डेटा और इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर लिया, सो दैट आई होप आपके दिमाग में एक रफ आइडिया आ गया होगा कि डेटा क्या होता है। अब हम लोग आते हैं प्रोग्रामिंग में, रियल लाइफ सिनेरियोज, इनफ डिस्कशंस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वी हैव अ कंसेप्ट कॉल्ड डेटा टाइप्स। क्या कंसेप्ट है ये? डेटा टाइप्स। तो आप यहाँ पर देखो, एक छोटा सा मैंने एक फोटो बनाया है, एज यू कैन सी, और इसमें व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जावा प्रोग्रामिंग में। एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो अभी हम लोग जिस सेट ऑफ डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे वो है मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में यू सी, एज यू कैन सी कि बहुत सारा चीज लिखा है, इंटीजर्स लिखा है, फ्लोटिंग पॉइंट लिखा है, कैरेक्टर लिखा है, बुलियन लिखा है, ये सब क्या है, विल कम टू इट धीरे धीरे करके। तो वो तो टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स है, उस पर हम बाद में जाएंगे, पहले हम समझते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है। It tells us what type of data is being fed to the computer system. क्या बोल रहा है ये? कि क्या बताता है हमें, क्या टाइप ऑफ डेटा जो है हमने प्रोवाइड किया है कंप्यूटर सिस्टम को। अगर गो बैक टू माई एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू कि अगर आपको चाय बनाना है तो आप उसमें टी के इंग्रेडिएंट्स डालिएगा। अगर आपको बिरयानी बनाना है तो उसमें चावल और जितना भी उसमें आप जिस टाइप का भी बिरयानी बनाना चाहते हैं वो सारा चीज अलोंग विथ राइस, अलग सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जाएगा, वो टी का इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएगा इन ऑर्डर टू मेक अ मतलब बिरयानी। या अगर आपको कोई छोटा सा घर पे कोई गेस्ट आए हैं, आपको अगर उनके लिए कुछ प्रिपेयर करना है शाम का नाश्ता, तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है आप उसी तरह से उसकी प्रिपरेशन अपना करेंगे, इजंट इट? तो डेटा टाइप भी वही है, वो हम लोग को बताता है कि क्या टाइप ऑफ डेटा जो है वो हम कंप्यूटर को फीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप कुछ डेटा टाइप्स मैंने लिखे हुए हैं। जो डेटा टाइप्स वाइडली यूज्ड है हमारे जावा प्रोग्रामिंग में, वो होता है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन एंड स्ट्रिंग। ये सारे डेटा टाइप्स जो है, ये आप देखें, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाते हैं। ठीक है, देखिए, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, और इसमें स्ट्रिंग भी है। ओके, तो ये सारा मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। स्ट्रिंग जो है आपका, इसको आप कहीं ना कहीं नॉन प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, इसके पीछे भी रीजन है विच वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर इन आवर फर्दर वीडियोस। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ये चारों जो डेटा टाइप्स हमारे, ये क्या होल्ड करते हैं? इंटीजर वैल्यूज होल्ड करते हैं। किस सेट ऑफ वैल्यूज होल्ड करते हैं? इंटीजर। तो आप अगर कंप्यूटर को कोई भी इंटीजर वैल्यूज देना चाहते हैं, इंटीजर वैल्यूज आपने मैथ्स में बेसिक नंबर लाइंस पढ़ा ही होगा, तो वो नंबर लाइन पे आपका जो वैल्यूज रहता है 0 से 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी ऑन द पॉजिटिव साइड, एंड 0 से -1 -2 -3, इस तरह से अप टू इन्फिनिटी इन द नेगेटिव साइड। both positive and negative value inclusive of 0 can be considered as integer values. ठीक है, तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये सारे मेरे इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं, इंटीजर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, जहां पे हमारा है फ्लोट और डबल। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का मतलब है कि ये फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं। ओके, फ्लोट एंड डबल स्टोर्स डेसिमल वैल्यूज। कैसे सेट ऑफ डेसिमल वैल्यूज? आपके नंबर लाइन पर 1.1, 1.2, -2.3, -5.7, प्लस 16.5, जो भी अप टू इन्फिनिटी, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट के साथ विद द डेसिमल पॉइंट, ये सारा कौन कैपेबिलिटीज रखता है स्टोर करने का? फ्लोटिंग पॉइंट। मतलब फ्लोटिंग पॉइंट जो लिटरल्स है आपका, वील बी कवरिंग लिटरल्स इसके बाद ही। तो फ्लोटिंग वेरिएबल्स जो है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, वो फ्लोट और डबल स्टोर करता है। ओके, नेक्स्ट वी कम ऑन टू कैरेक्टर वेरिएबल्स। कैरेक्टर वेरिएबल्स जो है हमारा, ये कुछ कैरेक्टर वैल्यूज स्टोर करता है, होल्ड्स कैरेक्टर कांस्टेंट्स इंडिविजुअली।
जैसे आपका नाम का इनिशियल जो भी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, ए बी सी डी वॉट एवर अप टू जेड, कोई भी ऐसा वेरिएबल जो आपका नाम का इनिशियल होल्ड कर सके विद द डेटा टाइप कैर, उसको हम कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका बुलियन, जो आपका दो आउटपुट्स देता है, वो ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है 1 एंड फॉल्स का मतलब 0। अगर आपने कोई काम किया है, हैव यू डन योर होमवर्क, यस आई हैव डन, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। मे बी यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, 0, दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इस तरह से, ठीक है, बेसिक। या लाइट स्विच, लेट से आपको लाइट है कोई, स्विच ऑफ या ऑन करना है, तो अगर स्विच ऑन है तो वो 1 है, स्विच ऑफ है तो वो 0 है। ये बुलियन हो गया। तो ये है हमारा बेसिक, मतलब आपका प्रिमिटिव सेट ऑफ डेटा टाइप्स। वी हैव डिस्कस्ड बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। ओके, स्ट्रिंग यहाँ पे वो लोगों ने नॉन प्रिमिटिव के अंदर दिया है। इसके पीछे भी रीजन है। जब आप फर्दर लेक्चर्स में मेरा देखोगे कि स्ट्रिंग क्या है, वी विल बी हैविंग अ चैप्टर ऑन इट। इस डेटा टाइप पर पूरा एक चैप्टर है एंड देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स इवन फॉर योर 10th ICSE बोर्ड एग्जाम्स। यू हैव बहुत सारे स्कूल्स 9 में भी करवाते हैं, तो आपको समझ में आएगा। और अच्छा, अभी के लिए आप समझ लो जस्ट कि आपने कैरेक्टर पढ़ा, वो आपका सिर्फ नाम का एक इनिशियल वैल्यू होल्ड कर रहा था, इनिशियल्स होल्ड कर रहा था नाम का। लेट्स से अगर आपका नाम ए से शुरू होता है तो वो ए होल्ड कर रहा था, अगर आपका नाम एफ से शुरू होता है तो वो एफ होल्ड कर रहा था, अगर आपका नाम सी से शुरू होता है तो वो सी होल्ड कर रहा था। इस तरह से स्ट्रिंग क्या करेगा, होल्ड्स अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ये आपका पूरा नाम होल्ड कर सकता है, आपका फुल नेम। आपका फुल नेम, जैसे आपका नाम है लेट्स से शुभम, या आपका नाम है अंकित, या आपका नाम है कुछ भी, आपका नाम हो सकता है लेट्स से ABC। तो कोई भी ऐसा सेट ऑफ नाम जो डबल कोटेशन में हो, वो कहलाता है स्ट्रिंग, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। कोटेशन क्या है, आई विल बी टेलिंग यू नीचे थोड़ा सा और आके। तो इतना बस समझ लीजिए जिसमें आपका फुल नाम आ जाए। लेट्स से आपका दो नाम है, जैसे शुभम पटनाकर, या जो भी, जैसा भी आपका नाम है, तो वो कुछ भी ऐसा नाम जिसमें आपका स्पेस भी इंक्लूडेड है, क्योंकि जनरली तो हमारा एक नेम होता है, एक सरनेम होता है, तो वो पूरा सेट ऑफ नेम वो एक स्ट्रिंग के अंदर आने के केपेबल है। और ये स्ट्रिंग को हम लोग नॉन प्रिमिटिव के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो और भी बहुत कुछ है स्कूल लेवल के लिए जितना है। अभी हम, आई हैव सिंस स्टार्टेड विद द स्कूल लेवल टीचिंग, तो अभी हम इतना ही कवर करेंगे, स्ट्रिंग एरेज तक ही करेंगे, बट अदर डेटा टाइप्स इंशाल्लाह विल बी डिस्कवर्ड, मतलब डिस्कस्ड लेटर। ओके, अब स्ट्रिंग के बाद आते हैं थोड़ा सा इस कंसेप्ट पे कि लिटरल्स क्या होता है। तो सिंस अभी आप लोगों ने पढ़ा कि डेटा टाइप्स क्या होता है, तो आप लोगों को लिटरल्स समझने में उतनी दिक्कत नहीं जाएगी। लिटरल्स आर वेरी सिंपल। आप लोगों ने पढ़ा, एज आई टोल्ड यू, कि अगर आपका इंटीजर वैल्यूज है तो प्लस माइनस दोनों आपका इंक्लूसिव 0 के साथ सारा मेरा आता है इंटीजर लिटरल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्लोटिंग पॉइंट है, डेसिमल वैल्यूज जितना भी है, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूसिव ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, ये आपका आता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स के अंदर। कैरेक्टर लिटरल्स आई टोल्ड यू ऑल कि वो आपका नेम स्टोर, नेम का इनिशियल स्टोर करता है, जिससे भी आपका नेम आता है। तो सिर्फ इसमें नेम नहीं आता है, एज यू कैन सी एनी कैरेक्टर या एनी सेट ऑफ डेटा या इनपुट जो आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करो, ये करोगे आप सिंगल कोटेशन के अंदर, वो आपका आएगा कैरेक्टर लिटरल्स के अंदर। ओके, जैसे यहाँ पे कैपिटल A है, यहाँ पे @ है, यहाँ हैश है, अंडरस्कोर है, फुल स्टॉप है, इवन अ डिजिट कैन बी अ कैरेक्टर, माइंड यू। आप 1 2 3 4 जो भी लिखते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लिखते हैं, अंडरस्कोर, हैश, @ जो भी है, कुछ भी, एनीथिंग विच यू इनकॉर्पोरेट अंडर सिंगल कोट्स कैन बी ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर लिटरल, ठीक है। और ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, एज आई टोल्ड यू ऑल। इसके अलावा हमारा बुलियन लिटरल्स, एज आई टोल्ड यू, स्विच ऑन या ऑफ कर रहे हैं आप तो वो ट्रू एंड फॉल्स। तो बुलियन वेरिएबल जो है वो आपका बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ये बुलियन का मतलब ही होता है ट्रू या फॉल्स, इधर वो आंसर है या नहीं है। ओके, और लास्ट जो था वो क्या है, स्ट्रिंग लिटरल। एज आई टोल्ड यू, उसमें आपका फुल नेम आ जाएगा, जैसे देखिए ABC 1 2 3 1 2 3 ABC, जैसे एक नाम अक्सा या नंबर्स में, या इधर एक नाम है मरियम, कुछ भी, ये सारा चीज जो है आपका स्ट्रिंग लिटरल में आएगा, ठीक है। इवन इफ आप मल्टीपल कैरेक्टर्स जो यहाँ से आपने इंडिविजुअल लिखा है, अच्छा एक कैरेक्टर ही आप सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप यहाँ ए के बाद 1 भी लिखें एक साथ ही सिंगल कोटेशन के अंदर, नहीं, वो इनवैलिड आइडेंटिफायर हो जाएगा फिर। ओके, वी विल बी कवरिंग व्हाट आर इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, फिर और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स बाद में। तो यहाँ पर आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू को लिख सकते हैं।
आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा नहीं है, बट वही अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को हम लोग सेट ऑफ कैरेक्टर्स बोलते हैं, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर। तो उसमें आप डबल कोटेशन पे एक से ज़्यादा वैल्यूज जो भी कैरेक्टर में लिखे थे वो सारा अगर एक साथ लिख दीजिएगा तो वो आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। यू कैन इवन राइट अ डेसिमल नंबर और एन इंटीजर नंबर इनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स, इट बिकम्स अ स्ट्रिंग। ओके, एंड स्ट्रिंग को भी ऑल्सो से कि इट कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज भी स्टोर करता है। ओके, इसके बाद फॉर दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू कीप इट शॉर्ट, ऑलरेडी द वीडियो हैज बीन फॉर टू लॉन्ग, जस्ट अ स्मॉल कंसेप्ट आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग टू यू ऑल इज वेरिएबल्स। व्हाट आर वेरिएबल्स? तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि एक ग्लास है, यहाँ पर एक बॉटल है, यहाँ कुछ सेट ऑफ प्लेट्स है। तो आप ये सारी चीज को आप क्या बोल सकते हो? कंटेनर बोल सकते हो। तो आई वॉज टीचिंग यू ऑल कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कंटेनर्स क्यों बताया, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा, राइट? तो ये ग्लास में आप क्या डाल सकते हैं? पानी डाल सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक डाल सकते हैं, यू कैन इवन पुट इन टी इफ यू वांट। कप है, ग्लास है, वॉट एवर इज इट। सिमिलरली फॉर बॉटल्स और प्लेट्स में भी आपको सेट ऑफ अपना जैसे खाना है या कुछ भी जो आप खा रहे हो, जो भी आपको पसंद है खाना, आप इसमें राइस खा रहे हो, आप इसमें चाउमीन डालकर खा रहे हो, मोमो, पास्ता, मैगी, वॉट एवर इज इट, जो भी आपका जो भी खाना है, इजंट इट, रोटी, चावल, एवरीथिंग। तो आप अपने ये सारे प्लेट्स में, ये सारे बॉटल्स में, ग्लासेस में कुछ ना कुछ इनपुट है, ये जो भी आपका खाना है उसको आप खा रहे हो, इजंट इट? तो यही कहलाता है वेरिएबल्स। तो एज आई डिस्कस्ड कि हम क्या वैल्यूज डाल सकते हैं वेरिएबल्स में, क्या सेट ऑफ वैल्यूज हम डाल सकते हैं, क्या क्या डेटा होता है, क्या क्या डेटा टाइप्स होता है, ये मैंने डिस्कस किया। बट अब इसमें हम क्या वैल्यूज डालेंगे, किस टाइप का वैल्यूज डालेंगे, वो तो डिस्कस हो गया। लेकिन अब इसमें ये वैल्यूज डालेंगे कहाँ, वो कहाँ वाला पार्ट को ही वेरिएबल्स बोलते हैं। पानी है तो ग्लास में डालेंगे, पानी मेरा डेटा टाइप है कि वो पानी है, एक डेटा है जिसका टाइप है कि वो लिक्विड है। और ग्लास जो है मेरा वो क्या है? एक वेरिएबल है या कंटेनर है जिसमें हम पानी डालेंगे। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। ग्लास में अगर हम पानी पोर कर रहे हैं, वाटर पोर कर रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक पोर कर रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं हम, ग्लास में डालना उस चीज को, जैसे वाटर अगर पोर कर रहे हैं, दैट वाटर इज माई डेटा। The type of data here is that it is a liquid. Glass में you won't put in rice or you won't put in such things जो आप एक प्लेट में खाओगे, you won't, generally we don't, right? तो ग्लास है तो आप इसमें कोई लिक्विड सामान डालोगे, बॉटल है तो आप इसमें कोई लिक्विड ही डालिएगा। तो क्या टाइप का सामान डाल रहे हैं आप? लिक्विड, दैट इज माई डेटा टाइप। क्या डाल रहे हैं आप? वाटर, दैट इज माई डेटा। और दिस कंटेनर इज माई वेरिएबल जिसमें आप डाल रहे हैं। तो आई होप यू गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, रफ आइडिया, ठीक है? तो यही देखिए मैंने यहाँ यही लिखा है कि वेरिएबल इज अ प्लेस रिजर्व्ड विद अ नेम टू स्टोर वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर प्लेस इन द कंप्यूटर मेमोरी। जैसे वही मैंने यहाँ ग्लास और वाटर का मतलब छोटा सा इलस्ट्रेशन दिया यही समझाने के लिए कि अगर वेरिएबल है, आपके पास कंटेनर है, तो आप उसमें जैसा डेटा या इनपुट प्रोवाइड करिएगा, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंटेनर, शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर के हिसाब से ही आप वैल्यूज उसमें पोर करिएगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि वेरिएबल्स क्या होता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, अब सिंटैक्स में धीरे धीरे करके आ रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक वेरिएबल को डिफाइन या डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो लेट्स से आपने पढ़ा है ना अभी इंट, बाइट, शॉर्ट, ये सारे डेटा टाइप्स को। तो अगर लेट्स से मैंने लिखा इंट ए और ये एक सेमीकोलन है। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको, इंग्लिश में जैसे आप लाइन को टर्मिनेट करते हो यूजिंग अ फुल स्टॉप, अगर हिंदी है तो आप उसमें वो खड़ी पाई का इस्तेमाल करते हो इन ऑर्डर टू टर्मिनेट, मतलब एंड योर सेंटेंस। उसी तरह से जावा प्रोग्रामिंग में वी एंड अ सेंटेंस यूजिंग अ सेमीकोलन, ठीक है? जब भी आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो, एंड ऑफ अ लाइन, एंड ऑफ एनी लाइन इज टर्मिनेटेड विद अ सेमीकोलन। दिस इज अ मस्ट, इफ यू डोंट गिव then it will create problems. धीरे धीरे we will be getting into further concepts जिसमें we will be seeing other things as well. इसे टाइप करेंगे हम प्रोग्रामिंग को एक प्रॉपर एडिटर का यूज करके, then I'll show you the probable errors that can occur. Okay, तो int a, ये सिर्फ इतना लिखना और एक सेमी कोलन का देना, इसका मतलब ही होता है एक वेरिएबल को हम डिफाइन या डिक्लेयर कर रहे हैं। जहाँ ए क्या है, मेरा वेरिएबल का नाम है, एक कंटेनर का नाम है, ग्लास एक कंटेनर है, बॉटल एक कंटेनर था, प्लेट एक कंटेनर है, सब अपना अपना कंटेनर्स है, अलग अलग टाइप का कंटेनर्स है। उसी तरह से ए एक कंटेनर है जिसको वेरिएबल कहेंगे, और इंट क्या है, एक डेटा टाइप है कि क्या टाइप ऑफ वैल्यू उसमें स्टोर करेंगे। तो ए नाम के कंटेनर पे अगर उसका डेटा टाइप इंट है
तो उसमें इंटीजर ही स्टोर करेंगे। जैसे अगर मेरे पास ग्लास है या बॉटल है तो उसमें कोई लिक्विड सामान ही स्टोर करेंगे। आप जनरली कोई सॉलिड सामान नहीं डालिएगा ये सारी चीज़ों में। सिमिलरली अगर प्लेट है तो उसमें आप कोई लिक्विड सामान नहीं पोर करिएगा, इजंट इट? तो हर एक कंटेनर जैसे डिफाइन करता है कि क्या सामान उसमें आप डालिएगा, सिमिलरली एक डेटा टाइप आपको डिफाइन करता है कि आप क्या वेरिएबल में वैल्यू डालिएगा। ओके, इसका सिंटैक्स थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सिंटैक्स क्या है? डेटा टाइप, बीच में स्पेस, वेरिएबल नेम। ये एंगुलर ब्रैकेट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और एक सेमीकोलन। जब तो इंट स्पेस और यहाँ पर मेरा वेरिएबल का नाम, सिमिलरली डेसिमल के लिए डबल और उसका वेरिएबल का नाम। ठीक है, लास्ट में हम एक कंसेप्ट देखेंगे, इनिशियलाइज कैसे करते हैं वेरिएबल को, मतलब अब उसमें वैल्यू कैसे डालेंगे। ग्लास है अगर मेरे पास तो वो एक खाली ग्लास है, अब उस ग्लास में हम पानी कैसे डालेंगे, उस ग्लास में हम कोई भी तरह का लिक्विड कैसे डालेंगे। ठीक है, तो लेट्स से इंट सी इक्वल टू 2। तो इंट क्या है? मेरा इंटीजर है। सी क्या है? मेरा वेरिएबल है। इक्वल टू जो है मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये आप लोग मैथ्स में भी पढ़े होंगे। और 2 जो है मेरा एक कांस्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली इंट डी इक्वल्स टू 5, डबल डी इक्वल्स टू 2.3, कैर सी इज इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन में ए, बुलियन बी इक्वल्स टू फॉल्स, स्ट्रिंग एस टी इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। ये सारा चीज जो है ये कहलाता है वेरिएबल्स, और इसमें कुछ सेट ऑफ इनिशियल वैल्यूज हमने दे दिए। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने सबसे पहले जाना कि जावा प्रोग्रामिंग होता क्या है, उसके बाद प्रोग्रामिंग किस तरह से काम करता है, यूजर और कंप्यूटर में इंटरेक्शन कैसे क्रिएट करता है, हमने रियल लाइफ और सॉफ्टवेयर सिनेरियोज डिस्कस किया। वी टॉक्ड अबाउट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट डेटा टाइप्स क्या होता है, कितना टाइप्स ऑफ डेटा होता है, दैट वी डिस्कस्ड। We will be covering more on primitive and non-primitive data types in future. Non-primitive will be covering more in future. Non-primitive से हम लोग programming करेंगे. Okay. Then we discussed what are variables, how it acts as a container, और उसके बाद last में we did literals क्या होते हैं, how you can define और create few literals, और उसमें आप last में values कैसे डालिएगा literals में, variables में, वो literals को कैसे assign कीजिएगा। ठीक है, so this is all for today. I hope this was understandable and easy. If you have any further suggestions for me that in which I can make the video more easy and interesting for you other than incorporating real life examples, so please let me know in the comments below. Okay, thank you.